केरल राज्य भारत में एक विकसित राज्य माना जाता है, जहां मानवाधिकारों की स्थिति ठीक मानी जाती है और महिला अधिकारों की दृष्टि से भी उत्तरी भारत के अन्य राज्यों से अच्छी है। लेकिन अभी हाल ही में केरल में दलित छात्रा के साथ एक गैंगरेप मामले में 64 आरोपी नामजद किए गए हैं, जिनमें से 27 को गिरफ्तार किया जा चुका है। केरल का यह मामला देश का सबसे बड़ा यौन शोषण केस बन गया है। जो हमदर्द बनकर आया, वहीं उसके लिए हैवान बन गया। पहले अभियुक्त के फोन में भी यौन उत्पीड़न के सबूत पाए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्रा को ब्लैकमेल किया गया, जिससे उसका यौन शोषण किया गया। यह मामला तब सामने आया जब स्नेहिता कार्यक्रम के अंतर्गत कम्युनिटी काउंसिलर की टीम पीड़िता के घर गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी, जिससे त्वरित कार्रवाई की गई। केरल के एक स्कूल में जब लड़कियों को गुड टच बैड टच बताया जा रहा था, उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। वहां अनेक टीचर्स और काउंसलर्स बैठे थे। कुछ महिला पुलिस भी मौजूद थीं, जिन्होंने बच्चियों को यकीन दिलाया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। क्लास में मौजूद कुछ बच्चियां सवाल भी पूछ रही थीं। सामने बैठी टीम उन्हें उत्तर दे रही थी। क्लास में खूब चहल-पहल थी, लेकिन एक बच्ची वहां शांत बैठी हुई थी। एक टीचर ने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्होंने उस बच्ची के व्यवहार में बहुत बदलाव पाया है। फिर काउंसलर्स ने उस बच्ची को खड़ा किया, उसकी काउंसलिंग की गई। फिर उसने जो कहा, उसने हर किसी का दिमाग सुन्न कर दिया। उसने अपने ऊपर बीते 5 साल से हो रहे यौन शोषण के बारे में खुलकर बताया तो हर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस बच्ची का 1, 2 या 10, 15 नहीं, बल्कि 62 लोगों ने यौन शोषण किया। बच्ची ने जो आपबीती बताई, उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसने इस अत्याचार का पूरा हिसाब बनाकर रखा था। उसकी आंखों से बहते आंसू, चेहरे पर उदासी और दिल का दर्द हर किसी को नजर आ रहा था। राज्य पुलिस ने पतनमथिट्टा में उस 18 साल की दलित छात्रा के कथित गैंग रेप के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT गठित की है। पीड़ित छात्रा के जब सर्वप्रथम शोषण की दुखद घटना घटी, उस वक्त वह मात्र 13 साल की थी। उस प्रथम अभियुक्त ने छात्रा की नग्न तस्वीरें लीं और वीडियो बनाए। साथ ही कथित तौर पर वह गैंगरेप के एक मामले में भी शामिल था। शुरू में उसके एक पड़ोसी ने उसका यौन शोषण किया। स्कूल में भी उसके क्लासमेट और उसके साथियों ने उसे बैड टच दिया। इतनी कम उम्र में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह घुटती गई, लेकिन उसका यौन शोषण बढ़ता गया। पिछले साल जब लड़की 12वीं कक्षा में थी, तब उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक रन्नी से हुई। रन्नी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका अच्छा दोस्त है, वह उसके साथ सब शेयर कर सकती है। लड़की ने उसका यकीन किया और उससे मिलने चली गई। उसके बाद युवक उसे एक रबर बागान में ले जाया गया। यहां उसने और 3 अन्य लोगों ने मिलकर रेप किया। पुलिस ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि जनवरी 2024 में पतनमथिट्टा जनरल अस्पताल में भी उसके साथ सामूहिक रैप हुआ। कोच, ट्रेनर और रिश्तेदारों ने भी उसे नहीं छोड़ा। आरोपियों में छात्रा के पड़ोसी, पड़ोसियों के दोस्त, उनके पिता के दोस्त, स्पोर्ट्स कोच और अन्य आरोपी भी शामिल हैं। जब उसने पूछताछ के दौरान अपने स्कूल के अनुभवों को साझा किया, तो पता लगा कि बीते 5 वर्षों में लड़की के साथ 3 बार गैंगरेप हुआ है। इस बीच एक अभियुक्त ने तो छात्रा की नग्न तस्वीरें लेने का दावा किया, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाता है। इसका साफ मतलब है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा में सिस्टम की विफलता है। इसके अलावा, जैसा कि इस मामले में है, सर्वाइवर गरीब अनुसूचित जाति परिवार से आती है और ऐसी पीड़िता तो सबसे जोखिम वाली स्थिति में होती है। यह घटना समाज में एक चिंतनीय सच्चाई को उजागर करती है, जहां महिलाओं को अक्सर एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। यह सोच उन लोगों में पाई जाती है जो महिलाओं को कम शक्तिशाली और कम बुद्धिमान समझते हैं। इस मानसिकता को तोड़ने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोका जा सके। जबकि कानून और सोशल कैंपेन मौजूद हैं, हमें खुद के भीतर झांकने और उन सवालों का सामना करने की आवश्यकता है जो हमें सामाजिक बदलाव की दिशा में अग्रसर कर सकें। सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि उन सवालों के उत्तर खोजने में भी प्रयास करना होगा। क्या हम अपने आसपास की परिस्थितियों को पहचानते हैं? हमारी गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए? जब तक हम इन सवालों का समाधान नहीं करते, तब तक आधी आबादी को पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। यह मामला स्पष्ट रूप से साबित करता है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है और बहुत किए जाने की जरूरत है। हमें अपना इतिहास याद रखना होगा ताकि गलतियां न दोहराई जाएं।
एक घटिया सोच है जो महिलाओं को अपने से कम समझती है, जो उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह देखती है। यह सोच रखने वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। वे महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। जो ऐसे विचार रखते हैं वे महिलाओं को सामान की तरह देखते हैं। यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह है। रेप रोकने के लिए कानून बने हैं और सोशल कैंपेन भी चलाए गए हैं। हालांकि फिर भी कोई न कोई चीज हमारे रास्ते में आ जाती है और हमें परेशान करती है। अब समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। हमसे कहां गलती हुई? इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढे बिना आधी आबादी उतनी आजादी से नहीं जी पाएगी जितनी आजादी से बाकी आधी आबादी जीती है।